Students, welcome once again in our YouTube channel Prime Science. Today we are going to explain worksheet 29 which is related to chapter 6 life processes. Our main topic of discussion is transportation in plants. Students, please subscribe our YouTube channel Prime Science because in corona period it will help in your study from home. Let's understand transportation in plants. Students, for plants, the soil is nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. प्लांट्स अपनी रूट्स से सॉइल से ही अपने सारे रॉ मटेरियल्स सक करता है, एब्जॉर्ब करता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो भी मिनरल्स एसेंशियल होते हैं वो वाटर के साथ उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद सॉइल नेम रूट्स. रूट्स की हेल्प से इन मिनरल्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन रूट्स एंड लीव्स आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. स्टूडेंट्स, यदि रूट्स और लीव्स, बिकॉज जब रूट से जो रॉ मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें पत्तों में भेजता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस से एनर्जी क्रिएट होती है. यदि रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से पास वाली तीसरी सेल, ऐसे होते हुए डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये रॉ मटेरियल्स और एनर्जी एक्सचेंज आसानी से हो जाते हैं. बट इफ़ दीज डिस्टेंस बिकम्स लार्ज, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. यदि पौधा बहुत बड़ा है, उसके रूट्स और पत्तियों में ज़्यादा दूरी है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस वहाँ पर रॉ मटेरियल और एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होती है. इस केस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है और दो टाइप के टिश्यू डेवलप प्लांट्स के अंदर हो जाते हैं. वो टिश्यू हैं जाइलम एंड फिलोएम. जाइलम और फिलोएम की हेल्प से ही बड़े पौधों में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव लार्ज proportion of dead cells in many tissues. As the result, plants have low energy needs and can use relatively slow transportation system. प्लांट्स में ज़्यादातर जो टिश्यूज़ में सेल्स होती हैं वो डेड सेल्स होती हैं और डेड सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए प्लांट्स में एनर्जी की कम ज़रूरत होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी स्लो स्पीड से होता है. आइए आगे समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. देयर आर टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्टेशन: ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट. पौधे के जो ऊपरी हिस्से हैं, जैसे पत्तियां हैं, उनसे वाटर वेपर्स का लॉस होना, उनसे वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलना ही ट्रांसपिरेशन होता है. ट्रांसपिरेशन की हेल्प से पौधों में वाटर का मूवमेंट होता है. ट्रांसपिरेशन के कारण ही जड़ों के द्वारा आसपास की सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रांसपिरेशन के हेल्प से ही वाटर पौधे में ऊपर की तरफ मूव करता है. सेकंड है ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी ट्रांसपिरेशन ही करता है. ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम. ट्रांसपिरेशन में कोई एनर्जी यूज नहीं होती है और ट्रांसपिरेशन के कारण ही पौधे में जो वाटर की मूवमेंट है वो अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है.
नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. हम जानते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एनर्जी क्रिएटेड इन लीव्स ऑफ प्लांट. अब जो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में क्रिएट हो चुकी है उसको डिफरेंट पौधे के पार्ट्स में यूज होने के लिए वहाँ पर ले जाना है. और पत्तियों से, लीव्स से पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में एनर्जी का या फूड का जाना ही ट्रांसलोकेशन कहलाता है. एनर्जी फ्रॉम एटीपी यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में एनर्जी भी यूज होती है. ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज होती है. एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स ट्रांसपोर्टेड बाय टू कंडक्टिंग पाथवेज और ट्यूब्स called as xylem or phloem. What is xylem and phloem? Xylem and phloem are two different tissues in plants responsible for conducting of water and food. First, xylem, which moves water and minerals obtained from the soil. Xylem के थ्रू पौधे में जल, वाटर व मिनरल्स जो जल के साथ घुले होते हैं उनकी मूवमेंट पूरे पौधे में होती है, उनका कंडक्शन पूरे पौधे के अंदर होता है. नेक्स्ट है फ्लोएम. फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स. जो फोटोसिंथेसिस में भोजन पौधे का बनता है उस भोजन को पत्तियों से पूरे पौधे में अन्य भागों तक फ्लोएम की सहायता से ले जाया जाता है. फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम्स आर given below. This is xylem side and this is phloem. Xylem transports water and minerals in plant. जो जाइलम है वो हम जैसे पहला पढ़ चुके हैं, वह जल और मिनरल्स को पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है. दूसरी साइड जो फ्लोएम है वह पत्तियों से पौधे के डिफरेंट पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. जाइलम मूवमेंट इज़ ऑलवेज अपवर्ड फ्रॉम सॉइल टू लीव्स. जो जाइलम के अंदर वाटर की मूवमेंट है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है, जड़ों से पत्तियों की तरफ, तने की तरफ, फिर पत्तियों की तरफ होती है. बट मूवमेंट इन फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स. जो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वह तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे होता है. वह पत्तियों से नीचे की तरफ, तने और जड़ की तरफ भी हो सकता है, और जहाँ पर पत्तियों में भोजन स्टोर है वहाँ से ऊपर की साइड भी हो सकता है. तो जब जैसी ज़रूरत होती है मूवमेंट नीचे की तरफ व ऊपर की तरफ दोनों डायरेक्शन में फ्लोएम में मूवमेंट होती है. जाइलम में ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट ए सक्शन पुल विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ रूट्स. ट्रांसपिरेशन में एक प्लांट्स के अंदर जाइलम ट्यूब्स के अंदर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी हेल्प से ही जो रूट्स हैं पौधे की वो अपने नियरर सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. फ्लोएम में मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ प्लांट एंड टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. जाइलम में जो जल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है. बट इन फ्लोएम मूवमेंट डिपेंड्स ऑन नीड ऑफ प्लांट. जो मूवमेंट है भोजन की वो पौधे की ज़रूरत के हिसाब से मूवमेंट होती है, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं होगी. और इस फ्लोएम की मूवमेंट में एनर्जी का यूटिलाइज भी होता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं जाइलम में एनर्जी का यूटिलाइज नहीं. स्टूडेंट्स, लेट्स अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स. Answer is there are two tissues in highly organized plants. One is xylem and another is phloem. Xylem conduct water and minerals and phloem conduct food. Second is how are water and minerals transported in plants? Very easy. It is conducted with the help of xylem. Question number third is how is food transported in plants? With the help of phloem.
Fourth, the xylem in plants are responsible for transport of water, food, amino acids and oxygen. There are four options. What is the right option? Yes, this is A, water. Water is conducted by xylem. Last question is, what are the differences between transport of minerals in xylem and phloem? हम पहले ही इसके बारे में बहुत डिटेल से इस वीडियो में समझ चुके हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस वाज द वीडियो अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. If you have some questions related to this topic, you can write it in comment box. Students, please like this video, share with your friends and subscribe our YouTube channel Prime Science. Thank you.